नमस्कार, मैं नसीब बोरा। हमने कल आज वीडियो एन का किया था, उसके अंदर थोड़ा सा और बताने की कोशिश करेंगे। एन यानी कि एन हमको 8 मिले, नंबर ऑफ ट्रम 8 है। अब हम इसे क्या करेंगे, 8 ए एन इसकी जगह ए प्लस 8 माइनस 1 डी न्यूटन। ए 8 हो गया, ए प्लस में 7, 8 में से 1 गया 7, 70 यानी कि ए 8। ए 8 निकालने का सूत्र होगा ए प्लस 7। यानी इसी प्रकार आप कौन सा भी पद निकाल सकते हैं। जैसे कि ए 50 बोल दिया तो क्या हो जाएगा ए प्लस 49 डी। ए 99 बोल दिया तो ए प्लस 98 डी। इस प्रकार आप ये निकाल सकते हैं कौन सा पद है वो। उसी के आधार पर जो मिसिंग टर्म है उससे इनके रिक्त पद है वो हम निकालना सीखेंगे। देखिए हम पहले गिन लेते हैं, इनको इस प्रकार लिख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड है तो इसको लिख लेंगे A2, इसको A3, इसको A4, इसको लिख लेंगे A5 और ये हो गया हमारा 6। अब ये हमारे पास फर्स्ट टर्म तो -4, इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, छठा पद है तो A6 कितना हो गया 6। A6 का फॉर्मूला अब मैंने निकालना बता था। n की जगह हम यदि 6 रखते हैं, 6 रखते हैं, यहाँ 6 रखेंगे A6 A प्लस 6 माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1 डी। तो 6 में से 1 गया ये 5 तो क्या हो गया A प्लस 5 डी इक्वल है किसके 6। अब देखो हमें A का पता है कितना -4 तो -4 प्लस 5 डी न्यूटन इक्वल टू 6। ये -4 है, इसको मुंह से लेकर 5 डी 6, ये माइनस का 4 है, मुन जाएगा तो प्लस का हो जाएगा +4 5 डी 6 प्लस 4 10, 5 से 5 टू जा 10 डी इक्वल टू है 2। ये है डी का। हमें डी नहीं निकालना था, सारा अंतर नहीं निकालना था, कॉमन डिफरेंस नहीं निकालना था, हमें निकालना है A2। अभी मैंने तो कुछ समय पहले ही इसका फॉर्मूला बताया था, आपको A न्यूटन रखना है प्लस D की वैल्यू कितनी रखनी है, जो यहाँ है उससे 1 कम, यहाँ जो नंबर है उससे 1 कम, यानी 2 है तो 1 है 1 D। 1 नहीं लिखते, अकेला D लिख देते हैं। 1 क्यों नहीं लिखा जाता, 1 एक ऐसा नंबर है जिसके लिए आप जिस नंबर के लिए आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर हो जाता है, इसलिए 1 की D के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो D ही आएगा। अब A2 न्यूटन, A कितना था हमारा, A था -4 प्लस D कितना है 2। अब देखिए जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो हमेशा घटेंगे, ये बात विशेष ध्यान रखनी है। तो A2 आ गया 4 में से 2, हमेशा बड़े में से छोटा घटेगा, ये नहीं कि 4 माइनस का 2 में से 4 घटाना, बड़े में से छोटा घटेगा 2, लेकिन बड़े के आगे जो निशान है वो लगेगा इसके आगे माइनस है तो माइनस। इसी प्रकार A3 का बताएंगे A प्लस में 2 A -7 प्लस 2 D 2D है, इसके बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान है, मल्टीप्लाई 2 -4 प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। ये ध्यान रखना कभी कहीं ऐसा नहीं कर दे कि इस 4 में से पहले 2 घटा दो फिर 2, नहीं पहले गुणा लोगे, ये करना। 4 में से 4 गया 0। इसी प्रकार A4 का भी इसी प्रकार करना, A प्लस 3D, A कितना -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 तो A4 प्लस 3 2 जा 6 में से 4 गया -2। इसी प्रकार A5 का आप निकाल सकते हैं। अगला जो सवाल हमारा AP है,
फाइंड द टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, यानी कि एपी का अंतिम पद से, आखिरी पद से, ये पद से, आखिरी पद से 20वां पद निकालना है। अभी तक जो अपन ये फॉर्मूला लगा रहा, ये फॉर्मूला ये फर्स्ट पद से, यानी कि प्रथम पद से था ये, लेकिन हमने क्या हासिल निकालना है अब की बार अंतिम पद, लास्ट टर्म से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इस एपी के अंदर ये देख लेंगे कि इसके अंदर कितने नंबर हैं, टोटल ऑफ टर्म कितने हैं। तो उसके लिए हमने पहले n निकालना पड़ेगा। उससे पहले एक बात और, यदि ये पी आई है इस प्रकार होती 3, 8, 13 और 2, 3, तो इसके अंदर आपको an नहीं है, an नहीं है। हाँ, जब आखिरी पद के बाद कोई डॉटेड नहीं है तो वो हमारा अंतिम पद है, लास्ट पद है, लास्ट रेंज है, बस ये ध्यान रखना है। तो ये विशेष ध्यान रखना है इसका। तो इसमें पहले हम n निकालेंगे। एपी के अंदर हम हैं 3, 8, 13, 253, ए है 3, डी है 8 - 3, 5, एन है, इनके लास्ट पद दे रखा है 253, एन हमने निकालना है। तो एन का फॉर्मूला लगाइए, एन ए प्लस में n माइनस ए और डी। एन है 253, 3 प्लस n हमें नहीं पता, n माइनस ए, डी आराम से कितना है 5। पहले प्लस माइनस इस तरफ जाएगा, 253 माइनस 3, n माइनस ए और 5, इसको घटाएंगे 250। अब देखो 5 यहाँ किसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई, तो इधर आएगा तो डिवाइड, तो बाई 5, n माइनस 8, 250 को हम 5 से काटेंगे, बात करेंगे तो 50 और 1 यहाँ पर माइनस का, तो इस तरफ आएगा तो प्लस n आ गया हमारा 51। नंबर ऑफ टर्म आ गया हमारे 51, यानी कि इसके अंदर 51 पद है। लेकिन हमने अंतिम से 20वां पद, एक बात, विशेष बात को ध्यान से समझिए। देखिए हमने यहाँ पर 5 पद ले लिए, ए, बी, सी, डी और ई, चलो 6 पद ले लेते, ई और एफ। हम आपसे कहता हूं कि आगे से डी चौथे नंबर पर है, तो पीछे से डी कौन से नंबर पर होगा, तीसरे नंबर पर होगा। ये नहीं कि दूसरे नंबर पर कह दे कि हमने तो पांचवें आगे नहीं, चौथा होगा तो पांचवें, दो बचे, दूसरा नंबर नहीं, डी की वैल्यू बता रहे हैं, डी कितना है, यदि आगे से चौथा तो पीछे से तीसरा है, ये ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार इसमें करना है। अब हम अंतिम पद से 20वां पद ले रहे हैं, तो आगे से n कितना होगा, आगे से तो 51 माइनस 19 करेंगे, ये बात ध्यान रखना है। अब 20 नहीं घटाना है, 19 घटाना है, क्योंकि आगे से, या फिर नो मान लो 20 घटा के उसमें 1 जोड़ दो, 20 प्लस ये हो जाएगा, ये आएगा 32। अब आप ए एन अपना 32, इसका फॉर्मूला ला दीजिए, ए प्लस 31 डी, और आपकी वैल्यू अंतिम पद से 20वें पद की वैल्यू आपकी आ जाएगी। आपको एक्सरसाइज 5.2 में जो थी और जो मुश्किल सवाल थे वो मैंने आपको करा दिया है। अब आप 5.2 एक्सरसाइज नोटबुक में करिए। धन्यवाद।